नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज हम एक और नई वीडियो के साथ आज हम आपको दिखाएंगे कि कल जो फिजिकल था सागर में इंदिरा गांधी आईजीसी जो ग्राउंड है सागर का, उसमें ये अपना फिजिकल दे के आए हैं। इनका क्या फिजिकल में नंबर स्कोर रहा, इनको क्या दिक्कत परेशानियां आई हैं और इनका क्या ऐसा इनने जो गलती की है वो आप ना करें, जिससे हम इनको आज इनका रिव्यू लेंगे और आपको दिखाएंगे। तो सर आपका नाम क्या है? महीप सिंह यादव। महीप सिंह यादव है। और आप ये बताइए हमें कि आपकी जो रनिंग वगैरह आई थी, जो लॉन्ग जंप आई थी, वो जो गोला, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा, तो मतलब आप एकदम क्लियर बताइए जिससे कि जो हमारे दर्शक जुड़े हैं हमसे तो वो जानना चाहते हैं कि आप लोग क्लियर से बताइए। तो आपकी जो रनिंग थी वो कितने में आई है? मेरी रनिंग स्टार्ट हुई थी फिक्स 7 बजे। हाँ। जिसमें मैं 7:16 पे फ्री हो गया था। हाँ। और वहाँ पर हम पहले 6वें नंबर हम लगे थे। 10 जन अंदर आ गए थे, तुरंत शो हो गई थी स्क्रीन पे। मेरी टाइमिंग थी 2:18। 2:18 थी, उसमें नंबर आपके दिखाए गए थे 32 नंबर तुरंत शो हो गए थे। तो देखिए हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं जो भैया हैं, तो इनने कितने बजे स्टार्टिंग एंट्री ली है, इनके क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे। तो आप बताइए रूम से कितने बजे निकले थे? रूम पर 4:40 पे जूता पहन लगा, ताला डल गया था। हाँ। 5 बजे में दोस्त के पास पहुंचा। हम लोग 5:20 पे ग्राउंड पहुंच गए थे। 5:20 पर आप ग्राउंड पहुंच चुके थे? यानी मेन पॉइंट। हाँ, मेन पॉइंट जहाँ पे वो गार्ड वगैरह लगे रहते हैं, एंट्री दी जाती है। गार्ड के पास पहुंचे। हाँ। वहाँ पर हम लोगों ने 132 नंबर का मैंने टोकन लिया। 132 का, तो इसका मतलब ये आप थोड़ा लेट हो चुके थे? नहीं, सब वहीं बैठा थे। वो तंबू गड़े रहे थे। हाँ। सबको वहाँ ले जा रहे थे कि यहाँ बैठो, आप आराम करो यहाँ पर। हम लोगों बैठे नहीं थे, हमने गलती नहीं की थी। और बच्चे जाते हैं बैठ जाते हैं, उससे पेड़ से करने लगते हैं। अच्छा। हम लोग थोड़े चलते फिरते रहे। हाँ। और 5:30 पे हम लोगों को आईजी सर का फोन आया। तो देखिए भैया जी बता रहे हैं कि जब आप अगर टोकन मिल जाए आपको तो आप एकदम बैठे ना, थोड़ा चलते फिरते रहें, जिससे कि आपकी बॉडी है एकदम स्लीपिंग जैसे मोर कहते हैं ना कि अपने मसल्स एकदम थम से गए हैं, जाम से हो गए, वो नहीं होने लॉक चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आपको टोकन मिला, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोगों ने यूँ जैसे टोकन मिला। हाँ। तो मेरे एक भाई यहाँ पुलिस में दोस्त भेजा, उन्होंने बता दिया वही टोकन मिले तुमको तुरंत कुर्सी पकड़ लेना है। जी जी। कुर्सी के हिसाब से जो कुर्सी पे पहले बैठ जाता है। हाँ। उसी की सबसे पहले टाइमिंग होती है। जैसे कोई व्यक्ति जैसे 30-40 बंदे एक साथ जाते हैं तो कोई आगे पीछे बैठ जाएगा तो उससे फिर टाइमिंग में ऐसा फर्क पड़ सकता है कि लेट होगी या उसकी या आगे पीछे? जो नहीं से 10 कुर्सी बिछी गई थी। हाँ। उनसे होता है। जो अगर तुम जैसे पहली दूसरी ऐसे हमें ये बताइए कि जैसे कुर्सियों की रो लगी है वो कितनी लगी है? देखो ऐसे में लगी तो 15 है। हाँ। लेकिन तुमको 10 में आना है। ऐसे में भी, लेकिन हाँ। ऐसे में आना है 10 में। जी। लेंगे थे। हाँ। 10 वालों को उठा लेते हैं। जैसे ये उड़ जाते हैं तो दूसरे इस वाले इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा है। मतलब ये है कि 10-10 का वो ग्रुप बना रहे हैं। फिर उसके बाद जो आगे प्रक्रिया फिर क्या हुई? फिर सबसे पहले हमारे को ये थंप लगा। थंप के बाद बीच में अपने घबराहट होती। सबसे जो ये घबराहट चिल करते रहना हाँ। चाहिए वहाँ पर। जैसे अंदर होते हैं हाँ। फिर तो घबराहट होने लगती है। घबराहट से बचन देखिए जो भैया बता रहे हैं कि जो जब भी आप एंट्री करें या कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आप रिलैक्स रहें, क्योंकि आप रिलैक्स नहीं रहेंगे आपके अंदर जो घबराहट है उससे आपका फिजिकल बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। हम लोग अंदर हम लोगों का वेरिफिकेशन हुआ। हाँ। वेरिफिकेशन के बाद में वो बोले सेंसर वाली मेरे हाँ। पास फोटो है, फोटो दिखाऊंगा। हाँ। वो पहनाई। हमारे बाद पहनाने के बाद फर्स्ट डे दौड़ गया था। तो हम उनको चीयर्स किया कि दौड़। तो आप ये बताइए जैसे 10 का ग्रुप बनाता तो उसमें बंदों को जो कोई बंदा सोचता है कि जैसे हम आगे लगें तो जैसे हमारी टाइमिंग आगे आएगी, या कोई सोचता है कि हम पीछे लगें, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि हम ग्रुप में आगे रहें या पीछे रहें? अगर देखो आप हवा को तो पीछे रखना चाहिए, क्योंकि जो आगे लग जाता है वो पहले से खींचना स्टार्ट कर देता है। वो 600 मीटर तक खींचता है, फिर उसकी थाई लॉक हो जाती है। तो जो पीछे अच्छी था, जो हम लगे थे 6वें नंबर, हमने सबको काटा था। बाद में अगर तुम सबको काट दोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी सबसे अच्छी टाइमिंग आती है। भैया जी बता रहे हैं कि आप बिल्कुल आगे ना लगें। आगे लगोगे तो क्या है कि आपको खुद का टारगेट ही दिखेगा, क्योंकि जो आपसे आगे रहेगा तो आपको थोड़ा बहुत मन में लगेगा कि अपन 1-2 बंदों को काट सकें। तो इसलिए एकदम ज़्यादा पीछे भी ना लगे, हो सकता है आप 5-6 के बीच में लग जाएं। ठीक है। मैं ये सलाह भी दूंगा, हो सके तो अगर 5-6 के बाद, क्योंकि गोला लॉन्ग जंप भी आपको बाद में फेंकने मिलेगा, टाइम मिल जाएगा। तो जैसे आपकी जो टाइमिंग हुई थी तो आप क्या नंबर पर आप लगे थे रनिंग में? रनिंग में नंगल सर थे खेल पैसा वाले। उनसे बोल दिया कि सर मुझको पीछे लगना। उन्होंने 7वें नंबर लगा, 6 मुझसे आगे थे। जैसे उन्होंने सबको निकाल दिया, मैं खड़ा रहा।
और एक नहीं भागना है ना। अगर गो बोले तो आप ये बताइए, जो आप जैसे रनिंग आपने स्टार्ट की तो वहाँ पर गो बोला जाता है या एक एक करके छोड़ा जाता है? वो ऐसे बुलाते तुम आओ ऐसा कर गो गए देते हैं। तो उसमें अपन को क्या नॉर्मल लिंक के जाना है या हाथ से? हाँ वहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सेंसर लगा रहता है। हाँ। और सेंसर वो क्या होता है, किसी का वहीं से चेक कर देता है, किसी का पहाड़ से चेक करता है। अच्छा अच्छा, तो जैसे वो बुलाया तो अपन को गो हो जाना, उनकी सुनना नहीं रनिंग है। स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्टार्ट कर दे और पहले और कोशिश करो कि सिर्फ पहला चक्कर बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में लगाओ। पहला देखिए, नहीं बता रहे भैया, जो पहला जो आपका चक्कर है वो नॉर्मल स्पीड में लगाओ, क्योंकि ज्यादा अगर आप तेज लगा देंगे तो दूसरे में आप थक जाएंगे हाँ। और आपकी जो मसल्स है जो थाई वो लॉक हो जाएगी। लॉक के लिए सबसे पहले जो ये मूव लेके जाए, जितना अच्छा एक 85 रुपए का था हाँ। वो लेकर मैं ले गया था। एक मेरी गलती क्या हो गई कि मैं एक ले गया, मेरे दोस्त ने ले लिया तो हाँ। बाद में मुझे दिक्कत थोड़ी हुई थी, लेकिन लेकिन 2 ले गए यहाँ वहाँ पर। तो जैसे आपकी वो टाइमिंग, तो आपने कितने बंदों को काटा था? अब जैसे मैंने शुरुआत के पहले चक्कर में तो 2 बंदों को काटा, मैं 5वीं नंबर आया था। हाँ। लास्ट कर मैंने खींचना स्टार्ट किया और लास्ट में सब जैसे चेस करते हैं सब लोग चिल्लाने, तो मैंने लास्ट में सबको काट दिया था। देखिए भैया ने 7वें नंबर पे अपना नंबर लगाया था, उसके बाद जो फर्स्ट राउंड में उनने 2 बंदे काटे थे, उसके बाद जो लास्ट राउंड था उसमें ये फर्स्ट आ गए थे। फर्स्ट आ गए ठीक थे। है, तो आपकी वहाँ पे जो टाइमिंग दिखाई गई थी वो कितनी? मेरी 2:18 टाइमिंग आई और 32 नंबर मिले। फिर हम लोग ऐसे गिरने लगे। यहाँ पर आपको लोड नहीं देना, लोडना, क्योंकि आप लोड जाते हो तो बॉडी बिल्कुल कड़क से चलते फिरते है ना। और जितना इलेक्ट्रोल पीना, इंस्टाजेट पीना, अब जितना अच्छा इंस्टाजेट इलेक्ट्रोल पिएगे आपकी बॉडी एनर्जी से भरपूर रहेगी। देखिए, इनकी जो टाइमिंग हुई थी तो इनने एक गलती नहीं की, क्योंकि कुछ बंदे क्या है कि दौड़ के आते हैं तो वो गिर जाते हैं या लेट जाते हैं, तो अपन को कुछ भी हो वहाँ पे चलते फिरते रहना। वो भी तो आप ये बताइए, जैसे आपकी रनिंग हो गई थी तो उसके बीच में आपका कितना अंतराल रहा जंप में और गोला में? क्या होगा, हम लोगों की रनिंग हुई, एक साथ फ्री बैठे थे, फिर वहाँ पर वो लॉन्ग जंप चल रही थी, उन्होंने बैठाया, फिर हम लोगों ने बहुत उनका बहाना लिया, हम डिले किया कोशिश, हमको 1 घंटा का टाइम लगा और उसी के साथ। लेकिन हो सके लॉन्ग जंप के बीच जब रनिंग हो जाए खाना स्टार्ट कर दो, खाओ एक सेब फलाना नमकीन तो बिस्किट। आप बता रहे हैं कि जैसे लॉन्ग जंप अपन फ्री हो जाए तो उसके बाद कुछ खा पी सकते हैं? खाना चाहिए, अगर खाओगे क्या होगा, खाते रहोगे तो गोला एनर्जी रहेगी, अब गोला लॉन्ग जंप पर। तो ये बताइए, जैसे कि जैसे आप बता रहे कि आपकी जंप हो, किसी का जैसे पहला गोला हुआ तो वो खा सकता है कि नहीं? बिल्कुल खा सकता है, जैसे गोला है तो फिर उसके बाद जैसे उनका फिर जंप में आएगी तो उसको कुछ दिक्कत हो सकती है? 100 मीटर में क्या दिक्कत हो भाई, कोई कितना ही खाया, 100 मीटर कहाँ, 20 मीटर रहती है स्टेप पर। तो आप जैसे आपने बताया कि जैसे बहाना, अगर आप जैसे ज़्यादा थक भी गए हैं तो थोड़ा बहाना भी ले सकते हैं, बाथरूम वगैरह चलते फिरते रहें तो आपकी जंप ठीक आएगी। अगर गोला या लॉन्ग तो जंप, आपको जो हम बता रहे हैं, जैसे आप जंप कर रहे थे तो पहली जंप आपको कर रहे थे तो उसमें आपको कुछ घबराहट हुई या ये सबसे बड़ा इशू रहता है क्या, बच्चा फॉल कर रहता है। जी। तो मैंने देखो बिल्कुल प्रॉपर 35 स्टेप नापे थे हाँ। और उनसे कोई आपको दिक्कत हो उसको बता भी दो कि सर हमको ये बता दें आपको 20 से ना, उन्हें 20 से नापाया था जी सर थे, उन्हें नाप के। और मैंने पहली में जंप जिसे ली तो मैंने पंजों पे जंप ली थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर उठा सा लग रहा है बजिए जो उठा देते हैं, ये जो फुल पैर पे आता है और मैं पंजों पे आता, मैंने अच्छी हाइट दी थी, तो मेरी पहली जंप थी 4.92 मीटर। जी जी। आप ये बताइए, जैसे कि कुछ बच्चे हमारे पूछ रहे हैं कि वहाँ पर जो अपने स्टेप नापते हैं तो वहाँ पे लेने दे रहे हैं, और कोई जैसे इंची टेप्स वगैरह से नाप के स्टेप लेता है जो अपना रन अप है, तो वहाँ पे इंची टेप वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है? किया जा सकता है ऐसा आपके, लेकिन मेरे अभी हुआ नहीं था, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन आप उनसे बोल देंगे वो आपको करने देंगे। जी जी जी। तो अभी मतलब अपन जो नॉर्मल अपने जो पैर हैं उससे स्टेप ले सकते हैं और नाप के फिर अपन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपकी पहली जंप जो थी वो सही थी, आपने फाउल एक भी नहीं किया? हाँ एक भी नहीं का। फिर सेकंड जंप आई मेरी, हाँ। वो आपका वेरिफिकेशन होता है, हाँ। वो एडमिट कार्ड देते हैं आपको कहीं को, और जैसे जंप कर लोगे तो पूरा मेजर माइन दिखाया आपको स्क्रीन पे। तीनों जंप करने के बाद आपका पूरा मेजर होगा? हाँ, एक जंप होगा फिर आपको तुरंत बता दिया जाएगा आपका इतना आया है। तो मतलब ये आपकी जैसे साथ में 10 बच्चे थे तो आपको एक बार में तीनों करने चाहिए थे कि या एक एक करके 10 को? क्या हुआ, पहले 1 नंबर ने किया, फिर हाँ। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6, 7 नंबर था, हाँ। मैं 7 नंबर किया था, ठीक। फिर एक एक करके करवाया। मतलब एक राउंड में एक एक बार चांस मिलता है, फिर दूसरे राउंड में फिर 10 को एक। और जैसे अपन ऐसे गिरे तो हाँ। नपता देखो यहाँ से, यहाँ से नप रहा है, जो हाँ, पीछे जो पैर गिरे जहाँ से, मतलब उसके जहाँ से पीछे- अपनी जो रेत रसक जाती है वहीं से होगा। वहीं से ना। और मेरी सेकंड जंप आई थी हाँ। 5.05, जी जी। और आपके नंबर कितने आए जंप में? नंबर 24 थे, और हाईएस्ट मेरी थी 2 दिन में अभी तक। जी भैया, देखिए इनका जो नंबर आए हैं लॉन्ग जंप में हाईएस्ट आए हैं। और आप सर बोल रहे थे कि अभी तुम्हारी हाईएस्ट है। हाँ हाँ।
और जी आप बताइए, जो आपका फिर उसके बाद गोला रहा उसमें क्या? हाँ गोला में मैंने इतना खा लिया था जिससे मुझे बहुत एनर्जी आ गई थी। मेरा पहला मुझे वहाँ पर लगा ट्रैक पर वेरिफिकेशन होता है, हमने वाशरूम में बहाना लेते जिसमें टाइम मिलता रहा। और हो सके तो इलेक्ट्रॉल पीते, पानी शुद्ध नहीं पीना, ये पीते हो एनर्जी मिलेगी। नमकीन डेयरी मिल्क खाते तो रहना। देखिए जी, भैया बता रहे हैं कि जो अपने साथ जो पानी वगैरह की बोतल ले जाएं उसमें एक इलेक्ट्रॉल 2 या पाउच लेके जाएं, जिससे कि अपन उसमें मिला के वो पीते रहें। हम नॉर्मल पानी की अपेक्षा उससे क्या एनर्जी मिलती रहेगी। हम 8 ले गए थे, जो मेरे बाजू वाले थे हाँ। वो भी पानी देना ये करके उन लोगों को खा लिया। तो अपने जाना से जहाँ ले जाए, जिसमें और हर समय एक घूंट पीते रहे, जिसमें तुम बाथरूम भी लगे, जिसमें तुम्हें टाइम भी मिलता रहे। जी जी। और गोल और जी बताइए कि जैसे आप गोला फेंकते तो उस समय आप खूब खाना भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी हाँ। से मैंने पहला शॉट पुट फेंका। जब मैं ट्रैक पे गया हाँ। तो ट्रैक पे जैसे मैंने ऑटोमेटिक एनर्जी आ गई, मेरा हाथ ऑटोमेटिक चला। मेरा कभी गोला यानी कि मुश्किल से 25 जाता था, हाँ। कभी धोखे से, लेकिन वहाँ पर मेरा पहले 7.73 चला गया। जी जी। तो आपका पहले जो थ्रो किया था उसका आप उसमें नंबर भी दिखा देते थे? नंबर तब तक नहीं दिखाया जब तक 3 इवेंट हो तीनों जाए, इवेंट साइन ना हो। नहीं हो, साइन पे दिखाया जाएंगे अच्छा, आपका। अच्छा, अच्छा। साइन होगा, उसके बाद में हाईएस्ट नंबर लिखे जाते हैं। तो आपका जैसे फर्स्ट राउंड हुआ तो उसमें कोई कितना ब्रेक मिला था आपको फर्स्ट गोला फेंकने के बाद? मुझे मिला था कम से कम 15 मिनट का। 15 मिनट का। फिर जब तक वो पूरे 10 बच्चे फेंकते हैं उसमें थोड़ा टाइम मिल ही जाता है। हाँ, और मेरा दूसरा जब आया उसमें 20 मिनट का टाइम प्रॉपर, मैंने बाथरूम भी चला गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि दूसरा पका, दूसरा बस 7.84 मीटर। अच्छा अच्छा। तो देखिए हमें बताइए फिर आपके जो गोला में नंबर कितने रहे आपके? 24 24। तो आपने जो तीनों इवेंट किए उसमें टोटल नंबर कितने रहे आपके? 80 80 फिक्स। और आप ये बताइए कि जैसे आपने 80 फिक्स आपके जेस में रहे और आपके रिटर्न में कितने रहे? 82 नंबर। अच्छा, ये बताइए अब ये हम आपको ये बताइए कि जैसे आप नॉर्मल ग्राउंड में आप तैयारी करते थे वहाँ पर आपका हाईएस्ट स्कोर कितना रहा? मेरा 83 84 जाता था, मेरा गोल नहीं दे पाया। तो आप ये बताइए जैसे आप नॉर्मल ग्राउंड में तैयारी करते तो वहाँ पर हाईएस्ट आपकी रनिंग क्या रही है? मेरी हाइट वहाँ पर 2.17 थी। तो आज ये बताइए और आपके जंप में कुछ अंतर आया? बिल्कुल जंप भाई रही है, लेकिन मैं पीछे से कूदा। वो सर थे, वो बोले थे बेटा तुम एक पीछे से कूदा। मैं नापा था मेरे इंची, तो कैसे देख तू मेरी 17.5 आई थी वगैरह आती थी। तो आप ये बताइए कि आप नॉर्मल तैयारी करते थे या कोई फिजिकल एकेडमी वगैरह ज्वाइन किए थे? मैं दोस्तों के साथ करता था, वहाँ पर एक राहुल सर लोगों के साथ दौड़ता था। हाँ। बट वो नहीं पीए में वहाँ जाता था, कभी कभी बाहुबली में दौड़ लेता, कभी पुलिस लाइन में। मेरे सब दोस्त मुझे जानते, उन्हीं के साथ करता था। और हमें ये सुनने को मिल रहा है कि कहीं कहीं सेंटरों पे बच्चों को रोजगार पंजीयन की वजह से बाहर कर दिया जा रहा है, ऐसा आपके आसपास हुआ या आपके साथ हुआ है कुछ? तो हमें बताइए। मेरे यहाँ पर बेरोजगार पंजीयन को जीवित चाहिए। हाँ। जीवित है, और जीवित नहीं है तो वो फॉर्म लिखवाते हैं, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हुई हो सके तो पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए, उनकी एक फोटो, अपनी खुद की फोटो मोटो कुछ नहीं चाहिए। और जिन जैसे बाहर से आ रहे बच्चे उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये भूल जाते हैं। आप फोन पे भी बुलवा सकते हैं, कुछ भूल गया फोन पे वहाँ में एक दोस्त भूल गया था, हम लोग बैठे उसने कॉल किया अपने भैया को, उसको फोन लगाना। जी जी। तो मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आ रही है या कुछ भी हो तो ऐसा नहीं ट्रीट कर रहे हैं कि भाग जाओ यहाँ से, भगा रहे हो, कुछ आपको दिक्कत हो? मतलब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हों और हमारी जो टीम है वो अच्छा करे। तो भैया ने हमारे लिए इतना हमारे साथ जुड़े, इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे। इनने जो कष्ट किया है हम आप दर्शकों को दिखाने के लिए, और धन्यवाद भैया। ठीक है, जय हिंद साथियों, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। जय हिंद।